जहर को हंसकर पीना सीख, जहर को हंसकर पीना सीख, अपने दम पर जीना सीख और रूठे हुए को जरा मना लो, रूठे हुए को जरा मना लो, फटे हुए को सीना सीख, फटे हुए को सीना सीख। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकिलिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। हम सब अपने जीवन में खुशी, सफलता और शांति का अनुभव करना चाहते हैं, और खुशी, सफलता और शांति के अनुभव के लिए हमें कुछ सूत्रों को अपनाना बेहद जरूरी है। ये सूत्र देखने और सुनने में बड़े छोटे मालूम पड़ते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनकी गहराई या इनकी ऊंचाई कुछ इसी प्रकार होती है जैसे एक छोटे से बीज में वटवृक्ष छिपा होता है। आप उस बीज को देखकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि इसमें से इतना विशाल वटवृक्ष जन्म ले सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई ऐसा पेड़ नहीं बड़े से बड़ा जो बिना बीज के जन्म लेता हो। ये सूत्र भी कुछ उसी बीज की भांति हैं। इन्हें ध्यान से सुनने और समझने के साथ साथ जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। मैं पाता हूं कि हमारी खुशी में सबसे बड़ी बाधा जो आज की तारीख में है कि साहब हम दूसरों के द्वारा किए गए कार्य को बहुत अवसरों पर गलत ठहराते हैं। अपनी बारी आती है तो हम बिल्कुल वकील की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब दूसरों की बारी आती है तो हम जज की भूमिका निभाते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को गलत ठहराकर उनसे बदला लेने की भावना हमारे मन में रह रहकर उठती है। साथियों, ये बदला लेने की भावना जिन लोगों के मन में अधिक उठती है वो लोग ज़्यादा नाखुश रहते हैं, और जिन लोगों के पास माफ़ करने का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी आसानी से माफ़ कर देते हैं, वे बेहद खुशनुमा जिंदगी इस दुनिया में जीते हैं। सूत्र यही है। लेकिन इस सूत्र को अपनाने में एक बाधा है। एक बड़ी बाधा यह है कि बहुत सारे लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते कि जो हो गया है उसे स्वीकार कैसे किया जाए। देखिए, इस दुनिया में जब भी कोई घटना घटित होती है तो दो किस्म की होती हैं। एक घटना ऐसी है जो रिवर्स हो सकती है, यानी कि उस घटना को, उस स्थिति को पहले जैसा किया जा सकता है, और दूसरी घटना ऐसी होती है जिस स्थिति को पहले जैसा कतई नहीं किया जा सकता। यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो अगर कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और बाहर निकलते के साथ उसके बाजू पर कोई पीछे से धक्का देता है, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कांच की शीशी है, और वो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर कोई धक्का देता है तो वह कोल्ड ड्रिंक की बोतल जाकर नीचे गिर जाती है। इस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति ने धक्का दिया, उसे माफ़ करना आसान है। ये या तो खुद कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद सकता है या उससे कह सकता है कि आप मुझे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद कर दीजिए क्योंकि आपने मेरा नुकसान किया है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में ये रिवर्सिबल चेंज है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल दोबारा ली जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई ऐसी हो कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए किसी दुर्घटना में, गलती सामने वाले की हो, उसने कार से एक्सीडेंट किया हो या किसी अन्य तरीके से एक्सीडेंट किया हो, तो उस हाथ को चाहे आप कितना भी गुस्सा कर लें, चाहे आप उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को मार दें या उसका हाथ काट दें, तो भी आप उसे वापस नहीं पा सकते। असली मसला यहीं फंसता है। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम वापस नहीं पा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिन चीज़ों को हम दोबारा से कभी नहीं पाएंगे, उन चीज़ों के साथ हमारी माफ़ करने की क्षमता ना के बराबर होती है। और इसी बात को लेकर हम 20 साल पहले हुई घटना को याद करते हुए अपने आप को दुखी करते रहते हैं। हम हमेशा अतीत में रहने का प्रयास करते हैं, और जब भी वह घटना हमें याद आती है तो हमारा मन दुख से भर जाता है और हमारी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए हमें खुश रहने की आदत डालने में ये बात कहीं हमारा अतीत बाधा बनता है। कैसे जी पाएं ऐसी परिस्थितियों के साथ? क्या ये बहुत आसान काम है? कह देने में तो आसान लगता है, ज्ञान देना हो, प्रवचन देना हो तो है भी क्या, लेकिन जब खुद पर आ पड़े तो निश्चित तौर पर बेहद मुश्किल चीज़ है। ये कह देना तो बहुत आसान है कि बाजू कट गया है तो स्वीकार कर लीजिए, लेकिन जिसका कटा हो वही से मालूम होता है, जाके पाँव न फटी दवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन साथियों, में एक सच्ची घटना आपको साथ साझा करता हूँ। हमारी ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी रंजोगम से भरी हुई है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई परिचित मरा ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ कोई दर्दनाक हादसा ना हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपने किसी प्रिय को खोया ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे मन से, शरीर से कहीं ना कहीं चोट ना पहुंची हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना होगा। और तब एक सच्ची घटना, जिस घटना को सुनने के बाद शायद आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, शायद ही नहीं, पक्के से बदल जाएगा। उस घटना को सुन लीजिए। एक ऐसी कहानी जो निश्चित तौर पर हम सबको रास्ता दे सकती है आगे बढ़ने का, खुश रहने का, सफल होने का, शांति प्रिय जीवन जीने का। वो कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पुराना समय की बात है। राजा रणजीत सिंह प्रसिद्ध शासक थे पंजाब के, देखने में बड़े सुंदर थे और अपने न्याय के लिए बहुत बहुत विख्यात थे। दूर दूर तक उनकी ख्याति थी कि उनके जैसा न्यायप्रिय राजा नहीं है।
एक दिन अपने लाव लश्कर के साथ, अपनी सेना के साथ, अपनी फौज के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। हाथी पर सवार थे और अचानक से एक पत्थर आकर उनकी आंख पर चोट पहुंचाता है और प्रहार इतना घातक था कि राजा रणजीत सिंह लहूलुहान हो जाते हैं। उनकी आंख तत्काल फूट गई थी। इस घटना की जानकारी जैसे ही सेना को मिलती है, सेनापति को मिलती है, तुरंत सेनापति पूरी सेना को दौड़ा देते हैं इर्द गिर्द इलाके में कि देखें कि किसने ये हमला किया। उनकी जानकारी में कुछ ऐसा था, उनके विचार में कुछ ऐसा था कि कहीं ना कोई दुश्मन होगा, शत्रु होगा जिसने ऐसा हमला करने का प्रयास किया है, राजा रणजीत सिंह की जान लेना चाहता होगा। लेकिन देखते हैं तो पता चलता है कि वह एक पत्थर था। यह कोई तीर नहीं था, वह कोई भाला नहीं था, वह कोई हथियार नहीं था, वह केवल पत्थर था जिससे राजा रणजीत सिंह चोटिल हुए थे। तमाम सिपाही बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद केवल एक बूढ़ी औरत को पकड़ कर ला पाते हैं। वह बूढ़ी औरत जब सामने आती है तो हैरान हो जाती है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। वह स्वीकार करती है कि यह पत्थर उसी ने फेंका था और कहती है कि महाराज, मैंने तो कोई ऐसी चेष्टा नहीं की कि मैं आपको चोट पहुंचाऊं, बल्कि मैं तो भूखी थी कई दिनों से। इस बेरिया को देखकर मेरे मन में आया कि कुछ बेर खा लूं। जब भी पत्थर मारती थी तो इससे कुछ बेर झड़ जाते थे। इस पर बड़े सुंदर बेर लगे हुए थे और मैंने तो अपनी भूख मिटाने के लिए इसे पत्थर मारा था। ये पत्थर गलती से आपको लग गया। सोचिएगा, जिस व्यक्ति की आंख चली गई हो, क्या उसके लिए माफ कर देना सरल है? सभी मंत्री, वहां उपस्थित सेनापति, सैनिक भी इस इंतजार में थे कि निश्चित तौर पर राजा इस बुढ़िया को जेल में डाल देंगे। लेकिन ये क्या, कुछ पल पश्चात ही राजा रणजीत सिंह तो कहते हैं कि इस बुढ़िया के जीवन भर रहने और इसके खाने का प्रबंध कर दिया जाए, इसके आराम की जितनी वस्तुएं हैं उसे उपलब्ध करवा दी जाए। सब हैरान थे। रुकाना गया सेनापति से, पूछ बैठे, महाराज, जिसने आपकी आंख फोड़ी है इसे दंड मिलना चाहिए। समाज के लिए, राज्य के लिए एक अच्छा उदाहरण हमें प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे तो कोई भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और तब राजा रणजीत सिंह जो कहते हैं वो हमारे सबके जीवन को बदलने वाली बात हो सकती है। राजा रणजीत सिंह कहते हैं कि सेनापति महोदय, आप कहे तो ठीक रहे हैं कि इसने मुझे चोट पहुंचाई और बदले में मुझे भी इसे चोट पहुंचानी चाहिए, लेकिन मैं जरा इस बात को सोचने पर मजबूर हुआ हूं कि वह एक पेड़ है जिसे अगर पत्थर मारा जाता है तो वह बदले में प्रहार नहीं करता बल्कि फल देता है। वह फल देता है। वह तो केवल एक मात्र एक पेड़ है जो कहीं आ जा नहीं सकता, जो व्यवस्थाएं नहीं संभाल सकता, लेकिन मैं तो एक राज्य का राजा हूं। एक बूढ़ी औरत मेरे राज्य में भूखी मरती है और मैं उसके भोजन का प्रबंध ना कर पाऊं तो ऐसे राजा बनने पर लानत है। इस महिला ने मुझे अनायास चोट पहुंचाई है। इस महिला ने तो केवल अपने भूख मिटाने का प्रयास किया। वह पेड़ भी इस पत्थर के बदले में जब उसे फल देता है तो मैं इस चोट के बदले में कैसे इसे जेल में डाल दूं? इस चोट को मैं स्वीकार करता हूं। राजा रणजीत सिंह अपने आप को उसी समय बदले की भावना से मुक्त करते हैं। और वह व्यक्ति जो पूरे जीवन अपने आप को शायद कोसता हुआ, कुड़ता हुआ जीता, अपनी फूटी हुई आंख को याद करके रोता हुआ जीता, वह व्यक्ति ऐसा नहीं था। उसकी महानता के किस्से मैं आज आपको सुना रहा हूं। माफ करने की शक्ति हमें हमेशा बलशाली बना देती, बलवान बना देती है। और जब हम बदला लेने की भावना अपन मन में रखते हैं तब हम कमज़ोर हो जाते हैं। मेरा निवेदन, इस शक्ति का इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिएगा। माफ़ करना बेहद मुश्किल काम है। आप कहेंगे साहब कैसे माफ़ कर दूं उस पति को जिसने अपमान के सिवा कुछ दिया ही नहीं? कैसे माफ़ कर दूं उसको जो रोज़ शराब पी कर आता है और मारता है, पीटता है? मैं आपसे कहूँगा, शिशुपाल की तरह कृष्ण को याद कीजिए। शिशुपाल वध के समय पर कृष्ण के साथ होने वाले अत्याचार और कई बार अपमान को कृष्ण ने झेला था और 100 बार तक जब वह अपराध नहीं हो गए थे तब तक कृष्ण ने भी कोई फैसला नहीं किया था। आपके संबंधों को सुधारने हेतु जो आप अंतिम प्रयास कर सकती हैं, सैकड़ों बार, हजारों बार बदलने का जो प्रयास कर सकती हैं, उन प्रयासों को पहले कर लीजिए, जिससे आपके हृदय को संतुष्टि रहे कि मैंने अपना अंतिम प्रयास भी करके देख लिया है। इतनी मजबूती दिखाइए कि जो भी रहे वो स्मृति मधुर रह जाए। कम से कम आपको अपने ऊपर ग्लानि ना हो कि मैंने कुछ गलत किया। आपने एक व्यक्ति को बदलने का पूरा मौका दिया, 100 बार बदलने का मौका दिया, 1000 बार बदलने का मौका दिया, कई वर्ष दिए, उसके बाद भी अगर वह ना बदले तो निश्चित तौर पर आप जो भी फैसला करेंगे उसके लिए आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे और आप उसके लिए कभी भी नीचा नहीं देखेंगे। वो आपका मजबूत फैसला होगा। माफ़ करने की शक्ति विकसित कीजिएगा। इसी से संसार सुंदर बन सकता है, इसी से संसार बेहतर बन सकता है। और संसार के साथ साथ ना केवल संसार बल्कि हमारा जीवन अगर खुशहाल बन सकता है तो इस आदत की बहुत बड़ी भूमिका है। जब भी कोई घटना हो, चाहे गलती आपकी हो तो आप अपने आप को माफ़ करें और चाहे गलती दूसरों की हो तो दूसरों को माफ़ करें।
इस आदत को विकसित करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले शनिवार सुबह 9 बजे फिर अगली वीडियो के साथ मुलाकात करूंगा। लेकिन एक बात फिर आपके साथ दोहराना चाहता हूं, सच में अमीरी पैसों से नहीं आती है, अमीरी ज्ञान से आती है। जिन लोगों के घरों में पुस्तकालय नहीं है वो गरीब रहने का प्रबंध कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन, अपने बच्चों के मन में आकर्षण पैदा करने के लिए 4 किताबें तो मैंने खास तौर से बच्चों के मतलब की लिखी हैं। उन किताबों को अपने घर की लाइब्रेरी में स्थान दें। आप नीचे दिए गए लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन भी उन किताबों को मंगा सकते हैं। आज ही मंगाइए, ऑर्डर कीजिए। और इस महायज्ञ में, जिस यज्ञ को हम आयोजित करना चाहते हैं, परिवार जैसी संस्था को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, इस महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। ये किताबें आपके परिवार को मजबूत, आपके परिवार को शांत, आपके परिवार में खुशी बढ़ाने का काम करेंगी। इन किताबों को अपने जीवन में स्थान दीजिएगा। अगले वीडियो के साथ शनिवार सुबह 9 बजे फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।